दोस्तों, सेक्सी रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2022 6 दिसंबर का एग्ज़ाम जैसा कि हो चुका है। 6 दिसंबर के सभी शिफ्टों का प्रश्नों का एनालिसिस आज करेंगे। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यदि कंटेंट ठीक लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाइएगा, प्रेस करिएगा प्लीज़। तो चलिए सेशन करते हैं आज का शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच स्थित है? तो ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश, तो आपका उत्तर हो जाता अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा पूर्व साइड का सबसे नॉर्थ में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को कब शामिल किया गया था? तो 1937 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। बादशाह शाहजहाँ के द्वारा जो है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। क्रिकेट के विकेट की लंबाई कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिकेट के विकेट की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 28 इंच या 71 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निपुण योजना किससे संबंधित है? तो निपुण योजना के बारे में पूछा था, तो इससे संबंधित देखते हैं फैक्ट किया था। तो निपुण योजना जो है शिक्षा मंत्री ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवणता के बढ़ाव के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण की शुरुआत किया था। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्या होता है। तो यह जो इसका उद्देश्य जो था इस निपुण योजना का, 3 से 9 वर्ष के बच्चों के सीखने के लिए जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत संघ की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? तो इसका करेक्ट होता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे सभी जो होते हैं पूरा देश का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होता हमारा राष्ट्रपति होता। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो थे किस नृत्य से संबंधित है? तो ये जो थे भरतनाट्यम से संबंधित थे, रुक्मणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शनि ग्रह के बल को सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसने बताया था? तो इसका देख लीजिए, सबसे पहले जो बताया गया था वो गैलीलियो के द्वारा बताया गया था। इसे तो 1610 ईस्वी में, लेकिन दूरबीन के द्वारा जो देखा था 1956 ईस्वी में क्रिस्टियान हाइगेंस के द्वारा जो देखा गया था दूरबीनों के द्वारा स्पष्ट रूप से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है? तो एक ऑप्शन में जो था होजागिरी, यह जो था यहाँ त्रिपुरा का लोक नृत्य है, तो यह आपका करेक्ट आंसर होता। बाकी गुजरात का लोक नृत्य मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी जो है स्टेट का लोक नृत्य जरूर देख के जाएं, क्योंकि नृत्य से डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द फाउंड इन कोलेरा? ऐसे तो कोलेरा जो होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से यह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू जो थी वो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 15वां। द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें राष्ट्रपति बने हैं। हड़प्पा के हथियार किससे बने होते थे? हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनका हथियार जो था किस चीज़ का बना होता था? तो तांबा और पत्थर का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चावल अनाज उगाने के लिए ऊपर का तापमान जो है कितना होना चाहिए? तो जो कि जाके जानते हैं कि खरीफ फसल हमारा चावल है, तो इसको उगाने के लिए जो होता है जो 25 सेंटीग्रेड जो होता है ना तापमान उच्चतम होना चाहिए, तभी हमारे चावल की फसल बेहतर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होता
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। CSIR की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होता हमारी प्रथम महिला जो थी CSIR नलाथमी क्लाइसेबी थी, जिन्हें CSIR का पहली अध्यक्ष के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। यह जो है वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR का पहली महिला महानिदेशक बन गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो व्यावसायिक जो इकाई होता है उसका किलोवाट आवर होता है, जिसे एक यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्पीड टाइम ग्राफ का ढलाव होता है। तो स्पीड और टाइम ग्राफ में जो दर्शाता है वो इस तरह ये जो इंडिकेट करता है ये त्वरण को इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता ए हमारा त्वरण। टाइम और स्पीड ग्राफ का जो है त्वरण को डिनोट करता है हमारा टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1911 ईस्वी में किसके खिलाफ हुआ था? तो किसके खिलाफ किया था? तो ये पहला युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1911 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2010 का युवा ओलंपिक का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण जो किया गया था सिंगापुर में किया गया था। 14 से 26 अगस्त 2010 में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं पूछा गया था, बृहस्पति के 4 उपग्रह की खोज की थी। बृहस्पति के जो 4 ग्रहों की जो खोज किया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा 1610 ईस्वी में ही इनको द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्पति चित्रा सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है कब दिया गया था? तो इनको अवार्ड दिया गया था 1998 ईस्वी में, या उनको अवार्ड या पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर जो होता 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निशा गांधी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति जो थे नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई, जिनको 1913 ईस्वी में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार जो है केरल टूरिज्म के द्वारा स्थापित किया जाता है और इसमें जो है प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर था नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं? तो इसका सही उत्तर था 6 क्लोराइड आयन जो होते हैं सोडियम के चारों ओर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेचुरल एसिड बेस इंडक्टर कौन सा होता है? तो इसका उत्तर जो होता है लिथियम जिसका होता है नेचुरल बेस इंडक्टर होता है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होता है लिथियम, सॉरी लिथमस इसका करेक्ट आंसर होता है। लिथमस इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1971 में किस सरोद वादक को
पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 1971 में जो है सरोदवादक जो थे बाबा अलाउद्दीन खां को जो है सम्मानित किया गया था। ये जो थे सरोदवादक से संबंधित हैं। अन्य जिनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। अहमद अली खां, अली अकबर खां, मोहसिन दत्त, अभिषेक लाहौरी, इन सभी को और देख लीजिएगा। राजीव तारानाथ, इन सभी को जो 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित हुआ था। ये जो रॉबर्ट क्लाइव इसमें शामिल थे। ये जो शुरू हुआ था 22 अक्टूबर 1757 को समाप्त हुआ था। इसकी शुरुआत जो हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। न्यूनतम किस उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा अनिवार्य किया गया है। मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो सभी दोस्त जो हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह जो थी तानवी शाह पहली महिला थी जिनके द्वारा जो यह अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी। प्रथम भारतीय जो थे पंडित रविशंकर को दिया गया था। यह अवार्ड 2022 में जो है फागुनी शाह और रिकी गेज को दिया गया है, जबकि पहली जो महिला जी तानवी शाह थी। अब प्रथम भारतीय जिनको जो दिया गया था वो पंडित रविशंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था। कौन सी नृत्य की शुरुआत दक्षिण में नहीं हुई थी? तो टोटल जो है 8 नृत्य जो आते हैं, जिनमें से 4 जो है हमारे उत्तर भारत में शुरू हुआ था, जैसे कि कथक, ओडिसी, सात्रिया, मणिपुरी। ये सभी जो है नॉर्थ साइड में मतलब उत्पन्न हुआ था, जबकि अन्य जो नृत्य हैं दक्षिण भारत में कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम, ये हमारे दक्षिण भारत के लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन में जो दिया गया था वो सतरिया दिया गया था, जो कि आपका सही उत्तर आता सतरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में रवि दाहिया ने तीसरी बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित जो किया गया था उलन बटोर, मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था। भारत में 1 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक, 11 कांस्य पदक और 17 पदक जीता है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस वर्ष चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय बन गया था? तो 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना। फिर 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह 1 सदस्यीय आयोग था। पुनः जो है 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय आयोग बना रहा। यह फैक्ट जरूर देख के जाइएगा, शायद इनसे भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सके। इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कृष्णा 3 किस समस्त समतल के राजा थे? कृष्ण 3 जो थे किस सल्तनत के राजा थे?
तो राष्ट्रकूट सल्तनत के राजा थे। दंती दुर्ग ने 1735 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में, यह जो है अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ 4300 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में तक हो। शीतकालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो इन दोनों के बीच जो है 2 वर्षों का अंतर होता है। प्रत्येक शीतकालीन के बीच का अंतर जो होता है 4 वर्ष, और प्रत्येक ग्रीष्मकालीन के बीच भी 4 वर्ष का अंतर होता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 2 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इकोसिस्टम शब्द जो है किसने दिया था? तो आर्थर जी टॉन्सले के द्वारा जो है 1835 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन की अवस्था नहीं है? तो देखिए, अपघटन जो होता है एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। जीवों में यह क्रिया मृत्यु के पश्चात होती है। यह 4 अवस्था में होता है। ये 4 अवस्थाओं को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका उत्तर होता है 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1867 ईस्वी में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडु के द्वारा जो है किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये प्रमुख समाज है जिसको याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था 1828 में, 28 अगस्त 1828 को किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था 1 मई 1897 को विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इन सभी को भी याद रखिएगा फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पल्लवों के शासनकाल में जहाँ व्यापारी और बनिया रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जो है नगरम कहा जाता था, जहाँ व्यापारी और बनिया रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मार्च 2022 में अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई थी? तो यह 33% आरक्षण की घोषणा की गई थी। चोलों द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चोलों के द्वारा मंदिरों को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? चोल जो थे, जो दान देते थे जो मंदिर को, उसको क्या किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जो है देवदान या त्रिदान दुक्कनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पांडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एन स्वामीरंगा। इनका जो उपराज्यपाल है पांडुचेरी, जो कि एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो उपराज्यपाल है मतलब कि तो तमिलसाई सौंदरराजन, यह तेलंगाना के भी राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका जो है 10 होता है। अन्य सभी का भी इन फैक्ट को भी याद रखिएगा कि रक्त का 7.4 होता है, आंसू का भी 7.4, नींबू का 2.4, आम्ल वर्षा का जो होता है 5.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वस्तु व सेवा कर कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था, जीएसटी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो बैसाखी माह जो है 13 से या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सिखों का न्यू वर्ष के रूप में मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुंदरम बालचंद्र को, यहाँ पर सुंदरम बालचंद्र होगा, ये गलती हो गया है। सुंदरम बालचंद्र को किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये बीना वादक थे, बीना वादक से संबंधित थे। अन्य सभी बीना वादक हैं जिनको याद रखिएगा, ज्योति हेगड़े, असद अली खां, जिया मोहम्मद मोहिउद्दीन डंगर और रुद्र बीना, ये सभी जो थे बीना वादक थे, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो अभी जो है वर्तमान में सामंत गोयल इनके निदेशक हैं, वर्तमान निदेशक हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है तपन कुमार डेंका, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी आईवी के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में तमिल सौर साल में मनाए जाने वाला त्यौहार है? थाईपुसम जो है तमिल सौर माह में जो है यह मनाया जाता है। अन्य सभी त्यौहार जो हैं इन्हें जरूर याद रखेगा। नववर्ष के अवधि पर मनाया जाता है। पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में स्थित है। पुथांडु त्यौहार जो है नववर्ष के अवधि पर नववर्ष के समय में तमिलनाडु में मनाया जाता है। फ्लोट महोत्सव जो है मदुरई में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो है यहाँ का फेमस, ये भी फेमस है तमिलनाडु का। अन्य सभी को जो भी याद रखिएगा, इन सभी महोत्सव को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो सुरेश एन पटेल जो हैं इनके प्रमुख हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश के साथ भारत कितने राज्य की सीमा लगाता है? तो भारत का जो कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से टच करता है? तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से टच करता है। कुल जो सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर टच करता है, जिसमें से आसाम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 5 राज्य हैं बांग्लादेश से टच करता है, सीमा बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेमियो सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। इसका स्थापना 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, परमहंस मंडली कहाँ स्थापित की गई थी? परमहंस मंडली कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना जो था 1949 में महाराष्ट्र के दादोबारा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। दादोबार पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने किया था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्ष 2022 में किस गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होता सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होता है सुमन बेरी। सुमन बेरी इसका उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धोवन सोडा का फार्मूला पूछ दिया गया था, फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो धोवन सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। जल की कठोरता को दूर करने में काम आता है। इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारा धोवन सोडा जो है जल की कठोरता को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये प्रमुख
रासायनिक यौगिक का नाम और एवं उसके फॉर्मूला और साधारण नाम भी दिया गया है। इन सभी को जरूर देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला जो होता है NaHCO3। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl2 इसका सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है NaOH रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा जो पूछा गया था आपको, इसका फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2 होता है। ये सभी प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं जिनका सूत्र दिया गया है। वीडियो को पॉज करके इन्हें ज़रूर देख कर जाएंगे, ज़रूर देखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अवार्ड वाज गिवन टू यामिनी कृष्णमूर्ति 2016? उनके इसका उत्तर जो था, जिनके संबंध में जो दिया गया था, कृष्ण नृत्य कर्तिका एवं पद्मश्री अवार्ड से जो है 1968 ईस्वी में इसको दिया गया था। अब पद्म विभूषण से 2001 में, अब पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016 में सहित कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं इनको। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के अवसर पर नायिका उत्कृष्ट व्यक्तित्व में स्वाभाविक स्कूल और डांस द्वारा नाट्य शास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तिका है। यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति ये जो है दोनों मतलब कि नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य ये दोनों से संबंधित है। यानी इस फैक्ट को डेफिनेट याद रखिएगा जरूर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र है जो कि दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुच्छेद 19 में कितने तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुंदर नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह प्रमुख नृत्य एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों को दिया गया है। इन्हें वीडियो पॉज करके जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो प्लीज़ इसे वीडियो पॉज करके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बैडमिंटन में ब्लैक कॉर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो खिलाड़ी के ब्लैक कॉर्ड मिलता है, खिलाड़ियों को ब्लैक कार्ड मिलता है। खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के में लिए अयोग्य हो जाता है। यानी खिलाड़ियों को यह ब्लैक कार्ड मिलता है जो कि पूरे खेल तक उनके लिए टूर्नामेंट के लिए अयोग्य के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो है 927 था, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार यह घटकर 919 हो गया था। जनगणना सभी क्वेश्चन बन रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। तो जनगणना 2021 और ये 2011 और 1 का जनगणना जरूर देख कर जाएं, क्योंकि जनगणना सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो यह केरल, कर्नाटका तटीय गर्मियों के राज्यों में जो है तटीय राज्य हैं, इनमें जो होता है आम्र वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कानून और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर जो होता है एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका सरकार का वह एक अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राग और लय में निर्माण में सब इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो इनमें जो योगदान जो था तानसेन का महत्वपूर्ण योगदान था राग और लय निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिजली का अच्छा कुचालक नहीं है। तो ऑप्शन में था रबर। रबर जो है बिजली का अच्छा कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1978 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जो भारतीय भाषाओं में जो पत्रिकाएं निकलती थी उस पर नियंत्रण करता था। यह जो है लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। इसे जो है 1891 इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो ये किनके द्वारा निरस्त किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। यह जो निरस्त किया गया था 1881 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। प्रथम भारतीय महिला थी। यदि प्रथम भारतीय न लगा के ओनली फॉर महिला बोले तो सरोजिनी नायडू इसका जो आंसर जो होगा एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट इसका सही उत्तर होगा यदि सिर्फ महिला लगा हो। भारतीय लगा रहेगा तो सबसे पहली जो भारतीय हैं सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सॉरी बस इतना ही क्वेश्चन हमें प्रोवाइड हुआ था। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमें पढ़ने में थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी हेजिटेशन हो जाती है। तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। अपना हेजिटेशन को जितना कम हो सके करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।